अंतरिक्ष यात्री 8 गुना दूरबीन से देखते हुए अचानक एक सूक्ष्म सभ्यता को खोज लेते हैं। उनका पूरा संसार इंसान के एक पैर के नीचे आ सकता था। जिज्ञासा में एक आदमी जमीन से एक काला बिंदु उठाकर अपनी हथेली पर रखता है। दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि वह एक छोटी सी मालवाहक गाड़ी है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। उस सभ्यता को और करीब से देखने के लिए कप्तान दूरबीन उठाकर जमीन का निरीक्षण करता है। उसे पता चलता है कि यह सभ्यता इंसानों जैसी ही है, लेकिन इसकी तरक्की की रफ्तार बेहद तेज है। केवल 2.5 सेकंड में एक टूटा फूटा खेत एक विशाल आधुनिक शहर में बदल जाता है। कप्तान यह देखकर कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और इस सभ्यता को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन दाशान ऐसा नहीं चाहता। उसे लगता है कि वह इस छोटी दुनिया के लिए भगवान जैसा है। इतना कहते ही वह अपना पैर रखकर उनके शहरों को कुचलना शुरू कर देता है। कप्तान तुरंत उसे रोक लेता है, जिससे वह दुनिया पूरी तरह नष्ट होने से बच जाती है। फिर भी वहां रहने वाले लोग भयानक तबाही झेलते हैं और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। दाशान ने यह सब सिर्फ अपना रौब दिखाने के लिए किया था। अगले दिन कप्तान अंतरिक्ष यान की मरम्मत कर देता है और पृथ्वी लौटने की तैयारी करता है, लेकिन दाशान कहीं दिखाई नहीं देता। कप्तान उसे ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचता है जहां एक इंसान की विशाल मूर्ति खड़ी होती है। दाशान गर्व से बताता है कि उसने रात में इन लोगों को आदेश दिया था और उन्होंने एक ही रात में उसकी यह मूर्ति बना दी। अब वे हर दिन उसकी पूजा करेंगे। कप्तान उनकी मेहनत देखकर हैरान होता है और पूछता है कि बदले में तुम उन्हें क्या दोगे। दाशान घमंड से कहता है कि मेरी दया ही उनके लिए काफी है। अगर वे मुझे खुश रखेंगे तो मैं उनके शहर नहीं कुचलूंगा। कप्तान उसकी बेरहमी पर गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत अंतरिक्ष यान में लौटने का आदेश देता है। वह बताता है कि इस ग्रह से निकलने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, वरना वे कभी पृथ्वी नहीं लौट पाएंगे। तभी दाशान अचानक बंदूक निकालकर कप्तान पर तान देता है और कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक भगवान रहेगा और वह मैं हूं। वह यहीं रहकर भगवान बनने का आनंद लेना चाहता है। कप्तान उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दाशान उसकी बात नहीं सुनता और गोली चला देता है। मजबूर होकर कप्तान अकेले ही अंतरिक्ष यान लेकर उड़ जाता है। यान के उड़ते ही दाशान खुशी से खुद को भगवान घोषित कर देता है। फिर वह पत्थरों से सूक्ष्म लोगों पर हमला करता है। उनकी दर्द भरी चीखें सुनकर वह हंसता है और धमकी देता है कि अगर किसी ने उसे नाराज किया तो उसका अंजाम और भी बुरा होगा। इसके बाद वह उन्हें एक और मूर्ति बनाने का आदेश देता है। तभी आसमान से एक और अंतरिक्ष यान की आवाज सुनाई देती है। दाशान सूक्ष्म लोगों को चुप रहने का आदेश देता है, क्योंकि उसे लगता है कि नए आए लोग जल्द ही चले जाएंगे। लेकिन तभी 2 विशालकाय प्राणी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। दाशान को डर लगता है कि वे उसकी भगवान वाली जगह छीन लेंगे। वह उन पर चिल्लाता है, लेकिन उनमें से एक विशालकाय उसे उठाकर हाथ में ले लेता है। दुर्भाग्य से उसकी पकड़ इतनी जोरदार होती है कि दाशान वहीं कुचल कर मर जाता है। वे दोनों विशालकाय उस सूक्ष्म सभ्यता को देख ही नहीं पाते। वे दाशान की लाश जमीन पर फेंककर उस ग्रह से चले जाते हैं। आखिर में सूक्ष्म लोग उसकी मूर्ति को गिराकर नष्ट कर देते हैं और उसके झूठे भगवान बनने का अंत हमेशा के लिए हो जाता है।